मैं अपने पापा का सहारा बना हूँ। वो अकेला कमाने वाला, हम 6 बहन भाई हैं और इतना नहीं कर सकते। ईद पे हम इन्हें साथ ले जाते हैं, इसे कमी नहीं कोई महसूस होने देते। जहाँ भी हम जाते हैं इसे साथ ले के जाते हैं। महीने बाद इनको लगते हैं नेशन चिल्ड्रन ले जाते हैं। बस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है देखकर, बहुत ज़्यादा रोते हैं ये भी। अस्सलामुअलैकुम। फैसल फाउंडेशन की जानिब से मैं मुनीबा अशरफ आपके सामने हाजिर हूँ आज 2 ऐसे स्पेशल चाइल्ड्स के साथ जिन्हें एक रेयर बीमारी है। जी हाँ, वो बीमारी है ओस्टोजेनेसिस, जिसमें आपकी हड्डियाँ जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार होती हैं। इस बीमारी का शिकार जो 2 बच्चे हैं मेरे साथ, उनमें एक की उम्र है 20 साल और दूसरे की उम्र है 13 साल। तकरीबन 7 माह की उम्र से उन्हें ये बीमारी लाहक है, जिसके अंदर उनकी हड्डियाँ खुद ब खुद भुरभुरी होकर टूटती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अहमद से, जो कि इस बीमारी का शिकार हैं और इस वक्त 20 बरस की उम्र है उनकी। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक। अच्छा अहमद, आपको ये जो बीमारी है इसके बारे में आप बताएंगे कि ये आपको किस उम्र से लाहक हुई या आपको तब मैं 7 महीने का था। आपको कैसे पता चलता है कि आपकी बोन जो है वो इस वक्त टूट गई है? वो दर्द होने शुरू हो जाती है, कभी भी टूट सकती है हड्डी। अहमद, ये बताइएगा कि आपकी बचपन से लेकर अब तक की जो ज़िंदगी है वो कैसी गुजरी है? वह लोगों को देखता हूँ, मैं भी ऐसा होता सही, मैं भी जाता पढ़ने। मैंने घर वालों को कहा था, उन्होंने डाला है, ट्यूशन जाता था तो क्या नाम है, बच्चे मजाक उड़ाते रहे इसलिए छोड़ दिया, फिर घर ही रहते हैं। अहमद, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने वालिदैन के जो बड़े बेटे हैं, तो आप तो अपने वालिदैन का सहारा, ऑब्वियसली नॉर्मल औलाद होती है वो सहारा बनती है, लेकिन आपने जो है ये इसको कम हिम्मती का सबूत नहीं दिया है। और आपने मुझे अभी आप थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे कि आपने कोई अपना काम भी शुरू किया हुआ है, वो क्या है बताएंगे हमारे नाजरीन को? जी, मैं अपने पापा का सहारा बना हूँ। वो अकेला कमाने वाला, हम 6 बहन भाई हैं और इतना नहीं कर सकते, फिर मैं अपने पापा का सहारा बनाया हूँ। तो आप बताएंगे कि आपने क्या, कैसे सहारा बने, आपने क्या काम किया, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। मैंने एक बढ़ावा गेम रखी है, वो चलाता हूँ। 2 हैं, एक ख़राब हो गया, एक पड़ी है। अहमद, कितने पैसे दिन में कमा लेते हैं आप? कभी 200 हो जाता है, कभी 400 हो जाता है। अपने वक्त को आप कैसे गुजारते हैं अहमद? मैं बस कभी दोस्तों के पास बैठ जाता हूँ, कभी वो घर आ जाते हैं, ऐसे दिन गुजर जाता है। बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। अच्छा अहमद, मैंने ये भी सुना है कि आप तकरीबन 14 साल से जो है वो रात को सोए नहीं हैं, ये क्या किस्सा है, ज़रा ये तो बताएं। डर लगता है कभी हड्डी ना टूट जाए, इसलिए। तो इसलिए फिर आपको रात को नहीं सोते हैं? जी। देखिए, रात तो है, बंदा बशर है, नींद आ जाती है, तो ऐसी सूरत में आप जागते कैसे रहते हैं? टीवी देखते हैं, जिक्र करते हैं, क्या करते हैं, कैसे जाग के रात गुजारते हैं? सारे घर वाले जब सो रहे होते हैं तो आप कैसे जागते हैं? जागते रहते हैं, कभी मोबाइल चला लेता हूँ, कभी ऐसे बस लेटा रहता हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा जब आपने सोना होता है फिर आप दिन को सोते हैं? जी। अच्छा अहमद, आप जो है आने वाले वक्त में ख़ुद को किस तरह से देखते हैं? ये दुआ है अल्लाह से कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं भी दूसरों बच्चों की तरह से खेल सकूँ, सही हो सकूँ। अच्छा तैयबा, आप बताएंगी आपका खेलने को दिल करता है? करता है। आपको कौन सा खेल पसंद है? नाज़रीन, हम इनकी बीमारी से मुतल्लिक जो है इनके छोटे भाई मुनीब से जानना चाहेंगे। ये तैयबा और बिलाल दोनों से छोटे हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी ये बीमारी कितने अरसे से, और ये इस मुश्किल हालात में और इस कोरोना के दिनों में इस बीमारी को इलाज कैसे कर रहे हैं और ये सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। अच्छा मुनीब, आप बताएंगे थोड़े अपने घर के हालात के मुतल्लिक और इन बहन भाइयों के इलाज के मुतल्लिक? जी, पहले पापा का काम सही चलता था, अब काम बंद हो गया। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे 3000 मेरी फ़ीस थी। 4-5 माह हमने फ़ीस नहीं दी तो उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। अब मैं सरकारी स्कूल में जाता हूँ, अकेडमी भी जाते हैं, अकेडमी की भी फ़ीस बहुत मुश्किल से पे होती है, तो हमें पता है हमारे हालात कैसे हैं। तो अच्छा, इस सारे सिलसिले में जब आपकी फ़ीसें मुश्किल से पे होती हैं तो इन दोनों बहन भाइयों का इलाज जो है वो किस तरीके से चलता है?
वो अभी तो वो करके हम अभी वो करके दे रहे हैं, सरकारी करके दे रहे हैं। अगर हमारे पास फार्म है, अब कहते हैं ज़्यादा देर नहीं वो करके देंगे। ये इंजेक्शन है 16,000 रुपये का, अब आगे अब महंगा हो गया, अब वो उसकी कीमत है 26,000 रुपये है, तो इन दोनों को वो लग रहा है। अच्छा मुनीब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी, आप तो पढ़ने के लिए चले जाते हैं, आपके वालिद जो हैं वो कामकाज पर चले जाते हैं, तो उसके बाद इन बहन भाइयों को संभालता कौन है, या इनको वॉशरूम ले जाना, खाना पीना, इनके बाकी मामलात को कौन देखता है, कैसे करते हैं ये सब? वो मम्मा ही संभालती हैं, 2-3 दिन बर्दाश्त कर लेते हैं, ये नहाते वगैरह नहीं, 2-3 दिन बाद मामा इन्हें नहा देते हैं। ईद पे हम इन्हें साथ ले जाते हैं, इसे कमी नहीं कोई महसूस होने देते। जहाँ भी हम जाते हैं इसे साथ ले के जाते हैं, ईद पे इसके साथ ही हम घूमते हैं, कभी कमी नहीं इसे महसूस होने दी। तो अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे इनको हिलने जुलने से इनकी हड्डियाँ टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, तो ऐसे सिलसिले में वॉशरूम में जाना होता है तो फिर क्या मसाइल होते हैं, या ऐसे भी हड्डी टूट रही होती है, दर्द हो रही होती है और आप अपनी ज़िंदगी को जो है ये लेकर चल रहे होते हैं? फिर ये ऐसे ही चारपाई पे बैठ के करती है वॉशरूम वगैरह, फिर मामा साथ धोती है। उसके अलावा ये हफ्ता 10 दिन ऐसे ही फिर बैठी रहती है, हिल नहीं सकती। तो इस सिलसिले में मैं फैसल फाउंडेशन को, इसकी टीम को लीड करते हैं, उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आएँ और अपना दस्ते शफ़क़त जो है वो इन बच्चियों के सरों पर भी रखें और इनकी कुछ माली मदद भी करें। मैं आसिफ अजीज़ साहब से दरख्वास्त करूंगी कि आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाइए। नाजरीन, फैसल फाउंडेशन की जानिब से आज आपने इन 2 स्पेशल चाइल्ड से मुलाकात की। आपके इर्द गिर्द भी कहीं ऐसे लोग मौजूद हों जिन्हें माली मदद की ज़रूरत हो, तो आप उसके लिए फैसल फाउंडेशन से रब्ता कर सकते हैं। फैसल फाउंडेशन के नंबर्स हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके रब्ता कर सकते हैं और आपको जिस माली मदद की ज़रूरत हो तो आप उसको हमसे जो है अवेल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।